हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाऊंगा, एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी जीके की स्ट्रैटेजी बोली है, कैसे हम जीके को पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि जो जीके होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है आपका करंट, और एक होता है जो आपकी पॉलिटी होती है, इकोनॉमी होती है, आपकी हिस्ट्री होती है, साइंस होता है, देन यू हैव आल्सो ज्योग्राफी। ठीक है। और ये जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप जीके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मैंने आपको बोला था जो स्टैटिक होता है इसको हम अलग से कंसिडर करते हैं, और इसमें अराउंड 50 टॉपिक्स होते हैं जिनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं, अलग से इनके हम नोट्स बनाते हैं, और अलग से हम एक सब्जेक्ट इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये 50 टॉपिक्स कौन से हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये 50 टॉपिक्स आखिर में है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ आती है और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम वही 50 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। वो 50 टॉपिक्स आपने कहाँ से पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कौन सा सोर्स रेफर करना है, और बेसिकली वो 50 टॉपिक्स है क्या, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। एंड ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जेके एसएसबी सुपरवाइज़र हो गया, फॉरेस्टर हो गया, या आने वाले जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है। तो अब ये स्टैटिक टॉपिक्स होते क्या हैं, तो सीधी हम बात पे आते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक आपका है, देखो हम सारी टॉपिक्स को यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रीफली मैं आपको बोलूँगा कि क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है, और लास्ट में आपको सोर्स भी बोलूँगा कि ये टॉपिक्स आपने कहाँ से कवर करने हैं। ठीक है। देखो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आपका बिगेस्ट हो गया, आपका हाइएस्ट हो गया, आपका स्मॉलेस्ट हो गया, आपका लार्जेस्ट हो गया। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि बताया जी लार्जेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हाईएस्ट जो आपका माउंटेन पीक है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है। तो इसमें हम जितने भी कोई बिगेस्ट होता है, कोई स्मॉलेस्ट होता है, कोई हाईएस्ट होता है, तो वो चीज़ बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं। और इसमें फिर हम कैटेगराइज करते हैं, आपके ब्रिजेस को हम अलग से पढ़ते हैं, जो रेलवेज़ होते हैं उनको अलग से पढ़ते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं उनको अलग से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी है, तो ये चीज़ हम इसमें अलग से पढ़ते हैं। ठीक है। आपको भी इसमें कैटेगराइज करना होगा, तब जाके आपको ईजी होगा ये पढ़ाई में। ठीक है। देन यू हैव फर्स्ट इन वर्ल्ड। देखो फर्स्ट इन वर्ल्ड में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब पहला इंसान जिसने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया होगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल, फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, तो ये चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं। देन वे हैव फर्स्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में कोई भी चीज़ पहली बार हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। देन अगर हम मिसलिनियस की बात करेंगे, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे हुआ, एस्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। देन वी हैव फर्स्ट इन इंडिया, मेल कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, बताइए जी फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन सा था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन सा था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन सा था। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। इसमें भी हम हिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं। देन वी हैव जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अलग से पढ़ते हैं, अवार्ड अचीवर उसको अलग से पढ़ते हैं, फर्स्ट ज्ञानपथ अवार्ड कौन सा था, विनर कौन सा था, फर्स्ट बुकर प्राइज़ विनर कौन सा था। तो ये चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं। देन वे हैव फीमेल, तो फीमेल कैटेगरी में आप पढ़ते हैं, फर्स्ट नोबल प्राइज़ किसी फीमेल को मिला है, बताया जी वो कौन सी थी। फर्स्ट जो है फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो चीज़ हम इसमें हम पढ़ते हैं। देन वे हैव मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, इसमें जितने भी आपके पोर्ट्स हैं वो आपने पढ़ने होते हैं। इसमें भी आप जो फोकस आप करेंगे, बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। देन वह ओल्ड एंड न्यू नेम्स, मतलब सपोज जितनी भी आपकी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, आपके जो है कोई भी प्लेस होती है, रेलवे स्टेशन होते हैं,
एट्सेट्रा, इनके पुराने नाम होते हैं और क्योंकि इनको रिनेम किया गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा कि बताइए जी पाटलिपुत्र, इसका न्यू नेम कौन सा है। अगर मैं आपसे बोलूँगा बताइए जी इलाहाबाद जो है, इसका न्यू नेम कौन सा है। तो जितने भी सिटीज़ हैं, प्लेसेस हैं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका भी नाम चेंज होता है, तो वो आप इसमें पढ़ते हैं। ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ इंडिया। देन वे हैव स्लोगन्स व फेमस पर्सनालिटीज़, ये भी आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ते हैं सपोज मैंने आपको बोला गो बैक टू वेदास, बताइए जी ये स्लोगन किसने दी थी। साइमन गो बैक, बताइए किसने बोला था। क्विट इंडिया, बताइए किसने बोला था। तो इसमें हम जितने भी स्लोगन्स हैं जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ ने दी है वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप पढ़ेंगे। देन वी हैव मेमोरियल्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़, तो जितने भी मेमोरियल्स होते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूँगा विजय घाट, विजय घाट किसका मेमोरियल है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मेमोरियल्स होते हैं जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके मेमोरियल्स होते हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गए आपके 10 टॉपिक्स, ठीक है। देन वी हैव 11th ऑफ टॉपिक नेशनल फ्लैग एंड एम्बलम। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो आपका नेशनल एंथम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, नेशनल सॉन्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, नेशनल जो आपका फ्लैग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टेट एम्बलम जो होता है हमारा उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब स्टेट नेशनल फ्लैग और एम्बलम में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्टेट इमेज ऑफ इंडिया, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखो आपकी जो क्रिकेट स्टेडियम है, आपके जो फुटबॉल स्टेडियम है और आपके जो हॉकी स्टेडियम है, ये आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब चूंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको सारे स्टेडियम्स याद रहेंगे, अब इसमें आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेडियम का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, किसी जेके एसएसबी के, किसी एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में उस टॉपिक को, उस सवाल को पूछा गया है, तो उसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेडियम। या जो रिसेंटली जो करंट में रहा है तो उसको हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द स्टेडियम्स, सो व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल जस्ट memorize the important stadiums, those which have been in current news or which have been asked in different competitive exams, different previous year exams, ठीक है। then we have nicknames of Indian cities, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जयपुर को हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, किसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को, ठीक है। देन अगर मैं आपको बोलूँगा कि बताएं जी जैसलमेर को क्या बोलते हैं, या ब्लू सिटी किसको बोलते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, तो ये सारे हम इसमें पढ़ते हैं। निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटी, ये भी एग्जाम में इसके सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, ये भी आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, देखो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में आपके महारत्न कंपनीज आते हैं, मिनी रत्न आते हैं और आपके आते हैं नवरत्न कंपनीज, ठीक है। तो ये आप ये इंपॉर्टेंट है, महारत्न कंपनीज इंपॉर्टेंट है, इसका इनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन वे हैव बुक्स एंड ऑथर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सा जो न्यूज़पेपर है किसने, इसमें न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, ठीक है। और वो किसने जो है उसका फाउंडर कौन है, वो भी इसमें आप देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें करंट भी आते हैं और स्टैटिक भी आते हैं, ठीक है। मतलब करंट में कोई बुक पब्लिश हुई है, बताया जो उसका ऑथर क्या कौन सा है, या कोई पुरानी बुक कोई इंपॉर्टेंट बुक होती है तो उसके लिए रिलेटेड भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन वे हैव निक नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, ठीक है। मैं आपको बोलता है कि फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, या और भी बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ होते हैं जिनका निक नेम होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन सिटीज़ और रिवर बैंक्स, बहुत सारी जो सिटीज़ होती है इंडिया की वो रिवर बैंक्स पे सिचुएट होती है, लोकेट होती है, ठीक है। वो आपको पता होनी चाहिए कि ये सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है। देन वी हैव डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ये भी आप पढ़ेंगे। मेजर जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी आप पढ़ेंगे। टॉप 10 जो माउंटेन पीक्स हैं हाइट के हिसाब से, और वो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव एयरपोर्ट्स इन इंडिया,
मतलब इसमें जो सवाल आते कि बताइए जी फलानी एयरपोर्ट किस स्टेट में है, किस सिटी में है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा एक डिफ़िकल्ट है कि सारे के सारे एयरपोर्ट्स आप याद रखेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स होते हैं वो आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस किसी भी एसएससी या जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और कोई भी जो करंट में जो न्यूज़ में रह चुका है उसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आप इसमें पढ़ेंगे। देन वी हैव नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट, ये आपने सब पढ़ना है, नेशनल पार्क इन इंडिया। पहले आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सी है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है। उसके बाद फिर आप कैटेगराइज करेंगे, मतलब जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी नेशनल पार्क है, पंजाब में कौन कौन सी नेशनल पार्क है, तो वो आप इसमें पढ़ेंगे। स्पेशल जम्मू कश्मीर के सारे नेशनल पार्क आपने पढ़ रहे हैं। बाकी स्टेट्स के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आप पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। देन वे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने पढ़ना है। टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये भी आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, स्टेट वाइज आपने पढ़ना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी स्टेट से जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं तो वो आप इसमें पढ़ेंगे। रामसर साइट्स इन इंडिया, ये आप पढ़ेंगे। देखो जो रामसर साइट्स है आई थिंक अभी 80 है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब आई थिंक 75 थी। देखो इसको हम कैसे पढ़ते, सपोज आपने रामसर साइट्स का टॉपिक प्रिपेयर किया, ठीक है, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब 75 थे, ठीक है। अब 5 और ऐड हो गई, तो मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी प्रिपेयर किया, जितने भी रामसर साइट्स है वो मैंने पढ़े थे। अब ये जो 5 है सिर्फ मैंने इनको ऐड किया, बस मसला ख़त्म। तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। एक टॉपिक को आपने प्रिपेयर किया, उसके नोट्स बनाए, फिर जब करंट में कोई चीज़ अपडेट होता है उसको सिर्फ आप ऐड करेंगे, बाकी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन वे हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं पढ़ रहा था तब 40 हेरिटेज साइट्स थी, अभी कितने हैं 42 है, तो मैंने 2 को ऐड किया, बस मसला खत्म। बाकी 42 मैंने ऑलरेडी पढ़े थे। तो ऐसे ही इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाता है। देन वे हैव इंपॉर्टेंट स्टेट्स, 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती हैं, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन वे हैव स्टेटहुड डेज ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट्स के स्टेटहुड डेज को पूछा जाता है, मतलब जो उनका फाउंडेशन डे होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन डे, जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसका फाउंडेशन डे क्या है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे जम्मू कश्मीर या लद्दाख का फाउंडेशन डे क्या है, कौन सा डेट है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देन में इंपॉर्टेंट लेक इज़ इन इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसमें क्या पढ़ेंगे, आपका फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। देन वी हैव इनलैंड जो आपका लेक होता है। देन वी हैव आपका जो लार्जेस्ट लेक कौन सा है, स्मॉलेस्ट लेक कौन सा है। तो पहले आप ये चीज़ को कवर करेंगे, उसके बाद स्टेट वाइज आप जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो लेक्स हैं वो आप पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे के सारे फेस्टिवल्स को आपने पढ़ना है। फिर मैंने आपको बोला चूंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हर कोई फेस्टिवल याद रखना हर किसी स्टेट का, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट जितने भी एसएससी या जेकेएसएसबी में फेस्टिवल्स पूछे गए हैं या जो करंट में रह चुके हैं तो वो आप इसमें पढ़ेंगे। चांसेस है कि 90% चांसेस है कि वो उन्हीं में से सवाल पूछा जाएगा, या तो वो फेस्टिवल ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हो या करंट में रही हो, तो उसी तरह सवाल को पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब मैं क्या देखो मैं क्या करता था, मैंने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जो है टॉपिक जो है इसको कवर किया, इसको पढ़ा, इसके नोट्स बनाए। उसके बाद मैं क्या करता था, टेक्स्ट बुक, मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एमसीक्यूज़ कर रहा था। टेक्स्ट बुक में जाता था, वहाँ पे टॉपिक वाइज आपको नोट्स होते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया वहाँ पे टॉपिक है, उसके अराउंड बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो वो मैंने किए थे। फिर जो भी वो एमसीक्यूज़ थे वो एसएससी के पीवाईक्यूज़ होते थे, एसएससी के पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए थे, उनको मैं फिर नोटबुक पे हाईलाइट करता था। सिर्फ उन्हीं फेस्टिवल्स को मैं पढ़ता था जो मैं टेक्स्ट बुक जो एमसीक्यूज़ होते थे वहाँ पे पूछे जा चुके थे। तो ऐसे ही आपको भी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको लगता है कि सारे फेस्टिवल्स याद नहीं रहेंगे तो आप जो इंपॉर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या करंट में आ चुके हैं, तो उनको आप पढ़ेंगे।
इसी तरह आपका टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, इनको भी याद रखना डिफ़िकल्ट होता है। अब जिसको याद रहेगा गुड, अच्छी बात है। अब जिनको याद नहीं रहता है तो वो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चार धाम ऑफ इंडिया, चार धाम ऑफ इंडिया होता है, उसमें चार आपके टेम्पल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चार धाम उत्तराखंड है, ठीक है। 5 केदार है, 12 महाज्योतिर्लिंग्स है। तो ये कुछ टॉपिक्स होते, ये कुछ टेम्पल्स होते हैं, अराउंड 20 to 25 टेम्पल जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने इतने ही पढ़े थे, बाकी मैंने हर किसी स्टेट के टेम्पल्स नहीं पढ़े थे। अब जिनको याद रहता है वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं रहता है तो वो इन्हीं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, किसने कौन सी इन्वेंशन करी है और कौन सी डिस्कवरी करी है, बताए जी। जो आपका एरोप्लेन है इसकी इन्वेंशन किसने करी थी, रेडियो की इन्वेंशन किसने करी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी इन्वेंशन किसने करी थी वो आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव यूएन, यूएन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएन कब फाउंड हुआ था, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, आई मीन टू से इसके परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स, इनके जितने भी रिलेटेड जो इनके ऑर्गन्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे। सेक्रेटरीट हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली में वो आप उसके फीचर्स कुछ होते हैं वो आप पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप पढ़ेंगे। जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है, IMF होता है, ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे। इसमें क्या आप पढ़ते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कब फाउंड हुआ था, और करंट में इसका जो है प्रेसिडेंट कौन सा है। तो ये 3 चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। देन में इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये भी आप पढ़ेंगे। आपका आसियान होता है, सार्क होता है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। देन वी हैव वाटरफॉल्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप पढ़ेंगे। मेजर डैम्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप पढ़ेंगे। कौन सी डैम किस रिवर पे है और किस स्टेट में है, ये 3 चीज़ आपको पता होने चाहिए। कौन सी डैम कौन सी रिवर पे है और कौन सी स्टेट में है, ये आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन इंडिया, ताजमहल है, आपका कुतुब मीनार है, ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है, कौन से कब इसको बनाया गया। थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो मोनूमेंट्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका भरतनाट्यम होता है, मोहितनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, और क्या सात्रिया होता है, ये सारे के सारे डांसेस आप पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी डांस छूटना नहीं चाहिए। और इसके जो फेमस प्रपोनेंट्स होते हैं, जो फेमस प्रपोनेंट्स होते हैं मतलब जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है इस डांस में, वो आप पढ़ेंगे। उसमें सवाल पूछे जाते हैं, बताएगी कि ये जो फेमस पर्सनालिटी है इसने किस डांस को प्रमोट किया था या किस डांस में इसका कंट्रीब्यूशन है, वो आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव अनदर, देखो 41 टॉपिक, 40 टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, राइट। देन वी हैव वर्ल्ड स्पेस एजेंसीज, ये आप पढ़ेंगे। वॉल्केनोज ऑफ वर्ल्ड, ये आप पढ़ेंगे। फोक डांसेस ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे फोक डांसेस आपको नहीं याद रहेंगे। अब इसमें पहले तो जम्मू कश्मीर के तो आप याद होने ही चाहिए। जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें भी आप इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर SSC JKSS में पूछे गए हैं तो सिर्फ आप वो पढ़ेंगे। फोक पेंटिंग्स एंड आर्ट, ये भी आप पढ़ेंगे। इंटरनेशनल अवार्ड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, आपका ऑस्कर होता है। देन वी हैव एबल प्राइज़ होता है। इसके बाद है जी आपका बुकर प्राइज़ है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। ऑस्कर कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले किसको मिला था, अभी करंट में किसको मिला है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो टॉपिक्स है इनमें आपको करंट भी पता होना चाहिए प्लस स्टैटिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। बुकर प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था, पहले किसको मिला था, और अभी करंट में किसको मिला है, 2023 में या 2024 में किसको मिला है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव इम्पोर्टेंट नेशनल अवार्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, भारत रत्न अवार्ड। देन वी हैव पद्मा अवार्ड्स। देन वी हैव साहित्य अकेडमी अवार्ड। देन वी हैव ज्ञानपथ अवार्ड। इसमें भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था,
पहली बार किसको मिला था, ठीक है, और अभी करंट में किसको मिला है, तो वो भी आपको पता होना। ये 2-3 चीज़ें जो होती इंपॉर्टेंट होती किसी भी अवार्ड को लेके, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। देन वह इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन एज एन इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि बताइए जी, जो बिस्मिल्लाह खान है वो किस म्यूज़िक से रिलेटेड है, या वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। या कोई भी जो आपका होता है, पता है जी, पंडित रविशंकर जो है, ऐसे सवाल आते हैं, पंडित रविशंकर किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। या फॉर एग्जाम्पल किसी कोई इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है, उसकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एक म्यूजिशियन है, इसकी रिसेंटली डेथ हुई है, बताइए जी ये किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, वो आपका पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें स्टैटिक भी आता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए कोई ट्रॉफी होती है, कोई कप होता है, ठीक है, और वो किस सपोर्ट से रिलेटेड है। बताइए जी ईरानी ट्रॉफी किस सपोर्ट से रिलेटेड है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। एक तो मैंने आपको सवाल बोल, जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन डे कब आता है, और ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। इसका जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। देन वे कैपिटल एंड करेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्री, इसकी कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कैपिटल्स हैं, वो बहुत सारे करेंसीज हैं। अब कितनों का आप याद रखें, देखो मैंने भी सारे कैपिटल्स या सारे करेंसीज याद नहीं रखे। अब इसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो कैपिटल हैं, करेंसीज है, वो याद रखने। इंपॉर्टेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बोला, जो PYQs होते हैं, जो आपको SSC में, JK SSB में जो सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, एक तो आप वो पढ़ेंगे। दूसरा, जो करंट में कोई जो कंट्री होती है जो न्यूज़ में होती है, तो चांसेस है कि 95% चांसेस है कि उसी कंट्री के रिलेटेड आपसे करेंसी भी पूछी जाएंगी और उसी कंट्री के रिलेटेड आपसे कैपिटल भी पूछी जाएंगी। मतलब इसमें सारे कैपिटल या सारे करेंसीज को याद नहीं रखना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट या जो भी करंट में कोई भी कंट्री हाईलाइटेड होती हैं, बहुत बार न्यूज़ में आती हैं, तो उसी रिलेटेड आपको करेंसी या कैपिटल पूछी जाएंगी। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया होगा। देखो ये भी हमने डिस्कस किया। देन ये भी हमने डिस्कस किया था, स्टेटहुड डेज। देखो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम लास्ट में मैं आपको बोलूँगा, देखो आई होप कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनका थोड़ा आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो लास्ट में मैं आपको बोलूँगा कि कहाँ से इसको पढ़ना है। मैंने आपको जो जीके की जो स्ट्रैटेजी बोली थी, उसमें मैंने सारा आपको बोला था, जो जीके होता है वो आपका 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। आपका स्टैटिक, देन वी हैव करंट, और देन वी हैव अदर पार्ट्स। इस अदर पार्ट में क्या आता है, आपका पॉलिटी आता है, आपका इकोनॉमी आता है, आपका जी हिस्ट्री आता है, साइंस आता है, और आपका जो है ज्योग्राफी आता है, ठीक है। ये जो टॉपिक, ये जो जितने भी पोर्शन है, ये मैंने आपको बोला था लूसेंट से किसी भी जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है उससे आप कवर करेंगे। करंट का भी मैंने आपको सोर्स बोला था, जीके जो मैंने फुल स्ट्रैटेजी बोली थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें बिल्कुल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि करंट कहाँ से कवर करना है, स्टैटिक कहाँ से कवर करना है, और ये जो अदर पार्ट है ये कहाँ से कवर करने हैं। अब फिर मैंने आपको बोला था स्टैटिक टॉपिक जो होते हैं वो आप परचम क्लासेस से, जो हमने अभी डिस्कस किया, जितनी 50 टॉपिक्स हैं, परचम क्लासेस से कवर करेंगे। इसकी जो लिंक है, आई मीन टू से इसका जो प्ले लिस्ट है बिल्कुल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। वहाँ पे जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं सारे के सारे वहाँ पे दिए हुए हैं। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर बुक फॉर दिस टॉपिक्स। हाँ, ये आपको लूसेंट पे भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ये डिफरेंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स है, ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स हैं, और किसी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स है। तो मैंने खुद इनको परचम क्लासेस से प्रिपेयर किया था, अलग
एक सेपरेटली इनको पढ़ा था, इनको मैंने किसी और सब्जेक्ट के साथ मिक्स नहीं किया था। तो अगर आप भी वैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो कैटेगराइजेशन होता है, सपोज़ आपने ल्यूसेंट पे क्या दिया हुआ है, किसी और बुक में क्या दिया हुआ है, ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ से जब आप बच्चम क्लासेस से पढ़ेंगे उनने 50 के 50 टॉपिक्स एक साथ, आई मीन टू से, एक ही प्लेलिस्ट में सारे के सारे हैं। आपने सिर्फ उनके नोट्स बनाने हैं और सिर्फ उनको पढ़ना है। फिर PYQs करने हैं आपको किसी भी SSC या किसी भी JK SSB से। आई विल सजेस्ट यू कि जो SSC के PYQs है उस टॉपिक पे वो आप करेंगे कहाँ से, टेक्स्ट बुक से। उसकी भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, जिनको वो पास खरीदना होगा वो जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि एक बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे। बस यही चीज़ आपको करना है, कोई भी ल्यूसेंट या स्टैंडर्ड बुक प्लस दिस 50 टॉपिक्स प्लस करंट अफेयर, बस आपकी स्ट्रैटेजी डन है। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर बुक, यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स फॉर इट। आप चाहे किसी भी JK SSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस यही स्ट्रैटेजी सफिशेंट है हर किसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो आई होप you will like the video, and if you like the video, don't forget to share it with those who are also preparing for JK SSB और SSC एग्जाम्स। ये स्ट्रैटेजी SSC के लिए भी एप्लीकेबल है और JK SSB के लिए भी एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच।